अंबुज को क्यों था अपनी भाभी से इतना लगाव। प्रेरणा भाभी कहाँ हो आप। अंबुज ने अपना हेलमेट एक ओर रख दिया और दूसरे हाथ का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बारिश की बूंदों को शर्ट से हटाते हुए वह फिर बोला, अब कुछ नहीं बनाना भाभी, अली की शॉप खुली थी, अभी बिरयानी मिल गई है। फिर किचन से प्लेटें लेने चला गया। प्रेरणा रूम से बाहर आ गई। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर कानपुर से अभी अभी लौटी थी। रात के 8 बज रहे थे। पति पंकज अपने काम के सिलसिले में एक सप्ताह से बाहर था, इसीलिए वह अंबुज की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आई, वरना पंकज उसे जाने ही नहीं देता, गुस्सा करता। अंबुज ने ही विज्ञापन देखा, फॉर्म भरवाया, टिकट कराया और ट्रेन में बैठा कर भी आया। सुबह शाम हाल भी पूछता रहा, तभी तो नौकरी पक्की हो गई। तो उसे बताकर प्रेरणा को कितनी खुशी हुई थी। पंकज से तो शेयर भी नहीं कर सकती। अरे तुम बारिश में नाहक परेशान हुए अंबुज, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ, अभी बना लेती फट से कुछ। मालूम है 3-4 दिन से तुम सूप ब्रेड टोस्ट से ही काम चला रहे होंगे, बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। प्रेरणा उसके गीले कपड़ों को देखते हुए बोली, कपड़े बदल आओ अंबुज, तब तक मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ, पानी पीनी है या नहीं। वह उसे छेड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय अंबुज को बहुत पसंद है। हाँ भाभी, चाय मुझसे सही नहीं बनती, इसलिए बनाई ही नहीं, कहे वह सिर खुजलाते हुए चेंज करने चला गया। वाह मज़ा आ गया भाभी, लग रहा है बरसों बाद चाय पी रहा हूँ। अंबुज कपड़े बदल कर आ गया था। हाँ मुझे लग रहा है देवरानी का इंतज़ाम जल्द करना पड़ेगा। प्रेरणा मुस्कुराई। इतने सारे फोटो देकर गई थी, कोई पसंद की? ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसे तुमने? अंबुज को वह अपना देवर नहीं छोटा भाई मानती है। अंबुज ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ तो वह उसके साथ मिलकर घर की हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, तो इसका यह मतलब है। इसी बीच प्रेरणा वहाँ आ गई। पूछा, क्या हुआ पंकज? पंकज को गुस्से में देखकर वह घबरा गई थी। अंबुज भी वहाँ आ पहुँचा। वह समझ रहा था जो कड़वाहट सुरुचि ने उसके मन में घोलनी चाहिए थी, वही जहर भैया के सामने उगल दिया होगा। ऐसे शादी नहीं चल सकती, तुम्हें भाभी से माफ़ी मांगनी होगी, फिर तुम चाहे जहाँ जाओ, कहे अंबुज ने वहाँ से खिसक रही सुरुचि को पकड़ लिया। बीच बचाव करती प्रेरणा पास आ गई। यह क्या तरीका है अंबुज पत्नी से बात करने का? छोड़ो इसे। अंबुज ने पकड़ ढीली की तो सुरुचि एक ओर हट गई। इसमें गलत क्या है? किसी भी नवविवाहिता को बुरा लगेगा कि उसका पति उससे अधिक दूसरे को महत्व दे रहा है, या तुम्हारे साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती है, तो इसमें हर्ज क्या है? हर जगह मुझे साथ ले चलो या हर बात में घुसी रहूं, यह भी ठीक नहीं। मैंने पंकज से पहले ही कहा था अंबुज, अब तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों की अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। प्रेरणा बोली, हाँ प्रेरणा ने मुझसे पहले ही कहा था, मैं इसे नाहक ही गलत समझ रहा था। इसने जिद करके तुम्हें शादी की सालगिरह पर फ्लैट गिफ्ट करने के लिए खरीदवाया, या तुम दोनों को सुखी देखना चाहती है। इसने 2 बिजनेस भी अंबुज के नाम से अलग करवा दिए, कहे पंकज अलमारी से सारे पेपर्स निकाल लाया था। तुम अगले हफ्ते क्या आज ही सब अपने पास रखो, जाओ तैयारी करो और खुश रहो। भैया भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। सुरुचि चरणों में गिर पड़ी। अंबुज गुड़िया को गोद में उठाए उसके गाल पर प्यार करने के बहाने अपनी नम आंखों को पोंछ रहा था। प्रेरणा समझ गई कि सबसे अलग जाने की कल्पना से अंबुज का दिल कितना आहत हो उठा। बोली, कोई नहीं देवर जी, पास ही तो हैं, दोनों जब चाहो आते जाते रहना। और फिर वह सुरुचि को प्यार से गले लगाते हुए बोली, यह मीत मेरा पर मनमीत तुम्हारा ही है, कह मुस्कुरा उठी।